हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल जोन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं VCOC 133 का यूनिट 2 जो कि है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एन ऑफर? यू हैव लर्न इन यूनिट 1 that for making a valid contract there must be lawful offer and lawful acceptance of that offer. An offer is also called proposal. The word proposal and offer are synonym and are used interchanging structure. हम फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ चुके हैं कि लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस क्या होता है। एंड ऑफर को हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। Section 2A defines the from proposal as follows: when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal. हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी कोई चीज़, अपना कोई भी सामान या अपनी कोई वस्तु सेल करने के लिए प्रपोज करता है या ऑफ़र देता है, उसे हम ऑफ़र कहते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई पर्सन ए है, वो अपनी बुक सेल करना चाहता है। वो पर्सन बी को बोलेगा कि मुझे अपनी बुक सेल करनी है, क्या आप परचेज़ करोगे? तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ़र। हम इसे ऑफ़र कहेंगे। ऑफ़र के टू पार्ट्स होते हैं, एक एक्सप्रेस ऑफ़र एंड इम्प्लाइड ऑफ़र। Express offer: when an offer is made by words spoken or written, it is termed as an express offer. Express offer यानी जो हम बोल कर लिख कर हम किसी को ऑफ़र करते हैं, वो हमारा एक्सप्रेस ऑफर कहलाता है। इम्प्लाइड ऑफर: इट इज़ एन ऑफर विच इज़ नॉट मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। एन इम्प्लाइड ऑफर इज़ वन विच इज़ द इन्फर्ड फ्रॉम अ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर केस। स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है? हम स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफ़र करते हैं, उसे हम स्पेसिफिक ऑफ़र कहते हैं। What is an acceptance? You have learned that when an offer is acceptance. इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2B of the Indian Contract Act define the term as Indian Contract Act defines the term acceptance as when the person to whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted will become a promise. For example, A offered to sell his book to be 15 rupees. B agreed to buy the book for प्राइस 15 रुपीज़। दिस इज एक्सेप्टेंस। जैसे कोई पर्सन, हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। कोई पर्सन ए है, अपनी बुक सेल करने के लिए 15 रुपीज़ में बी को ऑफर करता है और बी एग्री हो जाता है उसकी बुक परचेज करने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। ये टू पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस, सेकेंड इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होता है? वही जो हमने ऑफ़र में पढ़ा था कि जो हम लिख कर, बोल कर, वर्ड्स में जो भी हम ऑफ़र देते हैं उसे हम एक्सप्रेस ऑफ़र कहते हैं। उसी तरीके से जो लिख कर, बोल कर और वर्ड्स में जो हम ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम एग्री हो जाते हैं, उसे हम एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस बोलते हैं। स्पोकन वर्ड्स एंड रिटर्न में नहीं होता, हम उसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। Communication of offer and acceptance. You have learned that offer and acceptance have to communicate. Unless an offer is communicated, it cannot be accepted. जैसे कि बिना कम्युनिकेशन के ऑफ़र बिना नहीं दे सकते और ना ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिना कम्युनिकेशन के ना तो कोई ऑफ़र कर सकता है और ना ही कोई एक्सेप्टेड कर सकता है, ये सभी जानते हैं। सिमिलरली, एक्सेप्टेड विच इज़ नॉट कम्युनिकेटेड डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। तो ये जब तक कम्युनिकेशन के बिना ना तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही हम ऑफ़र दे सकते हैं किसी को। कम्युनिकेशन ऑफ़र क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कम्प्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। ये तभी क्रिएट होगा जब नॉलेज होगी पर्सन को, ऑफ़र की नॉलेज होनी चाहिए फुल, तभी ये क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज़ क्रिएट नहीं होगा।